सुधरो, सुधर जाओ, मेरी राय है। नहीं सुधरोगे तो जिंदगी भर पछताओगे, फिर गिरोगे तो उठ नहीं पाओगे, ये भी चली जाएगी। साधु यादव के तेवर आजकल ठीक नहीं है। किसी जमाने में लालू यादव के मंझले साले साधु और छोटे साले सुभाष ही थे जिनकी सत्ता में हनक चलती थी, और देखते ही देखते लालू यादव के सत्ता से हटते ही दोनों विलुप्त हो गए। कभी कभार पॉलिटिकल डिहरी पर दिखने वाले साधु यादव तेजस्वी की शादी में न्योता नहीं मिलने से क्षुब्ध हो गए और राजनीति में संबंधों की डिहरी लांग बैठे। तो लालू की तरफ से तेज प्रताप और रोहिणी ने कमान संभाल लिया और मामा साधु को पजामे से बाहर नहीं आने की नसीहत के साथ चेतावनी भी दे दी। इन सब की जानकारी जैसे ही साधु यादव को हुई तो एक बार फिर साधु ने तेज प्रताप को राजनीति समझाने की कोशिश की है। आप सीधे साधु यादव से सुनिए कि उन्होंने क्यों कहा कि सुधर जाओ, नौटंकी मत करो, कलाकार मत बनो। अब देखिए, सवाल है कि उसको नहीं पता है ना, वो कलाकार है, उसको बताएगा तब ना पता चलेगा। वो जब हम बताएंगे तब उसको पता चलेगा कि अरे रे असली तो साधु यादव हैं। उसको नहीं पता है कि असली कौन है और नकली कौन है। जब दो असली एक साथ जुटेगा तब ना उसको पता चलेगा। लालू यादव असली हैं, साधु यादव असली हैं, बाकी जितना घूम रहा है सब नकली है। आप समझ लीजिए। अब इससे क्या ज़्यादा आप बताएं हम आपसे। असली को दर्द होता है, नकली को दर्द होता है। ये सब लुटेरा गिरोह शामिल हो गया है। हम 12 साल से आउट हैं। हम अपना पार्टी अपने अलग हम चुनाव लड़ते हैं। हम कभी भीख मांगने नहीं गए हैं। पहले भी ना भीख मांगा है, ना आज मांगेंगे, ना आगे मांगेंगे। हम अपने दम खम के लोग हैं, हम लड़ेंगे। हार जीत होती है, समीकरण का चीज़ होता है। समीकरण होगा तो हमारी सरकार बन जाएगी, समीकरण नहीं होगा तो हमारी सरकार नहीं बनेगी। समीकरण होगा तो हम एमएलए बन जाएंगे, एमपी बन जाएंगे। लेकिन हमारा विचार है, हम विचार से समझौता नहीं कर सकते, चाहे कुछ भी हो जाए, हम नहीं करेंगे समझौता। आप लोग दो मामे भांजे की लड़ाई में अब पार्टी के प्रवक्ता लोग भी बोलना शुरू। पार्टी के प्रवक्ता का देखिए कोई अजूद नहीं न है जी। पटिया हम ही न सींचे हैं, हमारे पटिया के प्रवक्ता है ना। उसको समझदारी हो जाएगा, बाद में समझेगा। जो बोल रहा है वो खुद समझेगा कि हम कहाँ हाथ डाल रहे हैं, कहाँ बोल रहे हैं। परिवार में हाथ डालने का किसी को अधिकार नहीं है, और जो लोग डाल रहे हैं वो अपनी पैर में कुल्हाड़ी मार रहे हैं। समझ में आ जाएगा। आपकी भांजी रोहिणी आचार्य ने एक ट्वीट किया है, लिखा है कि रिश्ता निभाना है तो कृष्ण बनो, दुष्ट कंस के जैसा अन्यायी न बनो। कहे कि वो अपने भाई से पूछ ले कि तुम्हारा भाई मामा है या नहीं है। वो अपने भाई तेजस्वी से पूछ ले, तेज से पूछ ले कि मामा है कि नहीं है। हम तुम्हारा मामा हैं, कंस कह लो, लेकिन वो तुम्हारे बच्चों का मामा है कि नहीं है, तुम खुद पूछ लो। अगर मामा शब्द कंस है तो वो भी कंस है हमारे ही लिए, हमारा ही जैसा। सोच लो तुम क्या बोल रही हो। तेज प्रताप ने बोला कि बूढ़ बुजुर्ग बड़ा तनी औकात में रहा, सिखा पैजामा के बाहर आवले कोशिश न करे। तो ठीक बा, जब वो बोला है तो हम तो बता ही दिया, सब कुछ तो बता ही दिया कि सुधरो, सुधर जाओ, मेरी राय है। नहीं सुधरोगे तो जिंदगी भर पछताओगे, फिर गिरोगे तो उठ नहीं पाओगे, ये भी चली जाएगी, समाप्त हो जाएगी। फिर पछताने के सिवा कुछ नहीं बचेगा। यही मेरा राय है। अब दो महिलाओं की कल चर्चा की है। हाँ किया है, बिल्कुल किया है। हमारा कुल खानदानी गवाही नहीं देता है। मैं अपने संस्कार को नहीं बेच सकता हूँ, ये बात सत्य है। आपने दरोगा बाबू की पोती के साथ शादी किया, और शादी के बाद आपने कौन रासलीला किया, क्या रामलीला किया? आप रामलीला मंडली बना रहे हैं घर में। सुधरिए, अच्छा रहेगा। इसी से कुल वंशावली चलेगा, कुल खानदान का नाम रोशन होगा। बेटी से नहीं होता है, बेटा से होता है। समझिए हम क्या बोल रहे हैं। इसलिए मेरा राय है, सुधर जाइए सब आदमी। नहीं सुधरिएगा तो पछताइएगा सब आदमी। जाइए। थैंक यू।
मामा साधु यादव ने तो साफ तौर पर कहा कि सब सुधर जाओ, और उनकी राय है कि सुधर जाओ, नहीं सुधरे तो जिंदगी भर पछताओगे, फिर गिरोगे तो उठ नहीं पाओगे, ये भी चला जाएगा, समाप्त हो जाएगा, सब कुछ नहीं बचेगा। यानी मामा साधु लगातार कह रहे हैं कि जिस तरह से तेजस्वी यादव की शादी में उनको निमंत्रित नहीं किया गया है और एक समाज को, अपने परिवार को भी दूर रखा गया है, ऐसी स्थिति परिवार में नहीं आनी चाहिए। बहरहाल साधु यादव के तेवर पर राबड़ी और लालू दोनों ही चुप हैं। बेटी और बेटे कमेंट कर रहे हैं। लालू परिवार के मामा साधु की नसीहत अब क्या रंग लाती है, इसका तो इंतजार करना होगा। लेकिन एक बात तो है कि जिस तरह से साधु यादव ने तेजस्वी यादव और तेज प्रताप के द्वारा उनको कंस कहा गया और उस पर जो प्रतिक्रिया दी है वह थोड़ा अजीब है, लेकिन साधु यादव ने बहुत ही सुरूर पॉलिटिशियन की तरह इसका जवाब भी दिया है। खुलासा के लिए पटना से प्रमोद झा की ये खास रिपोर्ट।